चमकते हुए बड़े पर्दे की दुनिया में एक नाम है जिसने अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, रानी मुखर्जी, एक फिल्मी वंश की लड़की जिसने शुरू से ही संघर्ष के रास्ते पर चलकर सफलता की सीढ़ी हासिल की। आइए जाने रानी मुखर्जी के जीवन का रोमांचक सफर, उनके संघर्ष, उनकी सफलता और उनके जीवन से जुड़े हुए हर पहलुओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे रानी मुखर्जी के जीवन की पूरी कहानी। रानी मुखर्जी का जन्म हुआ था 21 मार्च 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक बंगाली परिवार में। उनके पिता राम मुखर्जी एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी। यानी बचपन से ही रानी के घर में फिल्मी माहौल था। लेकिन दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि रानी मुखर्जी ने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो एक एक्ट्रेस बनेंगी। उन्हें बचपन में सिर्फ डांस और स्टेज परफॉर्मेंस पसंद था। रानी मुखर्जी ने अपनी पढ़ाई की मानिकचंद कॉपर हाई स्कूल, जुहू से और आगे की पढ़ाई SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से होम साइंस में की। रानी के भाई राजा मुखर्जी भी फिल्म से जुड़े हुए रहे हैं और उनकी कजन है काजोल। दोस्तों, रानी की मां चाहती थी कि वो फिल्मों में आए, लेकिन रानी खुद बहुत शर्मीली थी। उनकी फिल्मी सफर का शुरुआत हुआ 1996 में फिल्म राजा की आएगी बारात से। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन रानी के अभिनय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद 1998 में आया फिल्म गुलाम, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। इस फिल्म का गाना आतिक या खंडाला उस समय का सबसे बड़ा पॉपुलर हिट सॉन्ग रहा। और उसी साल आई कुछ कुछ होता है, जिसमें उन्होंने चुलबुली टीना का किरदार निभाया। ये वो फिल्म थी जिसने रानी मुखर्जी की पूरी करियर को पलट दिया और बॉलीवुड में एक नई हीरोइन की एंट्री हुई। साल 1998 से लेकर 2005 तक रानी का करियर सोने के तरह चमका। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, साथिया, चलते चलते, हम तुम, ब्लैक, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना। फिल्म ब्लैक में उनके अभिनय ने सबको झकझोर दिया। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक ऐसी लड़की की किरदार निभाई जो सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी अपने गुरु के सहारे जिंदगी को जीत लेती है। इस रोल के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। दोस्तों, जब कोई अभिनेत्री इतनी कामयाब हो जाती है तो अफवाहें भी उनके पीछे दौड़ती हैं। रानी का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई उनके और आदित्य चोपड़ा के रिश्ते की। आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म के मालिक और बॉलीवुड के सबसे शक्तिशाली प्रोड्यूसरों में से एक हैं। मीडिया में दोनों के रिश्ते को लेकर खूब बातें हुई, लेकिन दोनों ने हमेशा चुप्पी साधी रखी। आखिरकार 21 अप्रैल 2014 को रानी और आदित्य ने इटली में एक निजी समारोह में शादी कर ली। शादी में कुछ गिने चुने लोग शामिल थे। रानी ने बाद में कहा, मैंने हमेशा अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखा, क्योंकि मैं चाहती थी लोग मुझे मेरे काम से जाने, ना कि मेरे रिलेशनशिप से। साल 2015 में रानी बनी माँ। उनकी प्यारी बेटी का नाम आदिरा चोपड़ा, जो आदित्य और रानी के नाम का मेल है। वो अपनी बेटी की परवरिश खुद करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ सालों के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया। लेकिन दोस्तों, रानी का जज्बा कभी नहीं रुका। 2018 में रानी ने धमाकेदार वापसी की फिल्म हिचकी के साथ। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी टीचर का रोल निभाया जो टोरेन सिंड्रोम से जूझती है, लेकिन हार नहीं मानती। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और रानी को फिर से सबका प्यार मिला। इसके बाद उन्होंने किया मर्दानी 2, जहां उन्होंने एक मजबूत पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया। रानी की ये फिल्म हर लड़की को एम्पावर करने वाली थी और इसके बाद भी कई फिल्म उन्होंने किए। दोस्तों, रानी मुखर्जी भले ही कैमरे के सामने बहुत ग्लैमर लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत सिंपल रहती हैं। वो रहती हैं मुंबई के जुहू में स्थित यशराज हाउस में, जो करोड़ों का प्रॉपर्टी है। उनके पास कई लग्जरी कार कलेक्शन है, जैसे Audi A8, मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर,
रानी को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, खासकर यूरोप और लंदन उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। वो योगा और डांस से खुद को फिट रखती है। अब बात करते हैं रानी मुखर्जी की कमाई की। तो रानी मुखर्जी आज भी बॉलीवुड की हाईली रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस में से एक है। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा है। वो एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती है और इसके अलावा ब्रांड इंडोर्समेंट से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। और इसके अलावा रानी मुखर्जी यशराज फिल्म के को प्रोडक्शन प्रोजेक्शन से भी जुड़ी है, जहां से उन्हें सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है। रानी की एक खास बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी आवाज़ को कमजोरी नहीं माना। शुरुआती दिनों में उन्हें कई लोग बोलते थे कि उनकी आवाज़ बहुत हैवी है, लेकिन रानी ने इसे अपनी पहचान बना ली। आज वही आवाज़ उनकी ताकत बन गई है। वो कहती है, कॉन्फिडेंस कोई चीज़ नहीं जो बाहर से आती है, वे तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। रानी मुखर्जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपने को सच बनाना चाहती है। आज रानी मुखर्जी ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताती है। वो पब्लिक इवेंट में कम दिखती हैं क्योंकि वो मानती हैं काम और परिवार में संतुलन सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रानी मुखर्जी ने हमें ये सिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि आपके काम, आपके इरादे और अपनी सच्चाई में होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसने अपने टैलेंट से इंडस्ट्री जीती, अपने प्यार से दिल जीता और अपनी सादगी से हर किसी की रानी बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको रानी मुखर्जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखें कि रानी मुखर्जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।